तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और धमाकेदार सीरीज में। तो इस क्रैश कोर्स सीरीज में हम लोग बात करने वाला है हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो क्लास 10 का हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम इसका पूरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में आप लोगों को सभी विषयों का प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव और प्रॉपर विश्लेषण मिलने वाला है, ठीक है, अपने ऑफिशियल चैनल ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस पे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो बाबू राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भी भौगोलिक परिवेश यानी किसी भी जगह पे रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है जो परस्पर उनमें भाईचारे को कायम रखता है। तो इसमें हम लोग मेनली पढ़ना है इटली जर्मनी के एकीकरण के कहानी को पढ़ना है और उसके संबंधित जो भी युद्ध हुए, उसके आसपास जो भी क्रांतियां हुई हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। तो एक और पॉइंट इसमें आ गया इटली और जर्मनी। तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप नहीं, यूरोप महादेश में आता है, ठीक है। हम लोग जो भारतवासी हैं वो आता है एशिया महादेश में, और जो आपका इटली जर्मनी है वो आता है यूरोप महादेश में। बेसिक पॉइंट है, अगर आप ध्यान से रखते हैं तो कभी कभी सवाल आपका पॉइंट पे यहाँ भी सवाल आ जाता है, ठीक है। और हिस्ट्री है, सवाल कहीं से भी आ सकता है, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूरोप का मरीज तुर्की को बोला जाता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर यूरोप के कोई भी देश अगर केवल अगर छींकता भी है तो तुर्की को खांसी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो यंग यूरोप का स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे सवाल है सर मेजनी कौन है, कहाँ से बीच में आ गया, ठीक है। तो मेजनी को यूरोप के एकीकरण, इटली के एकीकरण का मसीहा बोला जाता है। इटली के एकीकरण में तीन प्रमुख योगदान है, तीन लोगों का, ठीक है। मेजनी हो गया, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि ये छोटा सा वीडियो में भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होना चाहिए और आपका बहुत सारा नॉलेज क्लियर, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेजनी जो है गणतंत्रवादी विचारों का समर्थक, सेनापति और एक लेखक भी हैं, ठीक है। और अपने लेखक के माध्यम से ये राष्ट्रवादी विचार को फैला रहे हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है कि जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें जो इटली है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, इसको हम लोग को एकीकृत करना है, जोड़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो जोड़ने में बहुत सारा परेशानी है। परेशानी नंबर 1, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक जो घोर प्रतिक्रियावादी नेता है, जो नहीं चाहता है कि इटली का एकीकरण हो। और नंबर 2 क्या है? फ्रांस का हस्तक्षेप, फ्रांस भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से समझते हैं हम मेजनी के बारे में। तो मेजनी पहला करते हैं 1831 में यंग इटली का स्थापना, ठीक है। उसके बाद करते हैं 1834 में यंग यूरोप का स्थापना। सवाल यहाँ से भी रह सकता है कि यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? तो 1834 में। किसने किया? मेजनी ने किया। क्यों किया? तो ये चाहते थे कि गणतंत्रवादी विचारों का समर्थक जो है और बढ़े और जुड़े, लोग जुड़ के और भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, जिससे कि जल्दी इसका एकीकरण कर पाए हम, ठीक है। गणतंत्र राज्य का स्थापना कर पाए, ऐसा करके ये किए, ठीक है। और एक दल था कार्बोनारी दल, उसमें भी ये मतलब कि सहभागिता निभाए, उसमें को भी ज्वाइन किए। सवाल रहेगा कि कार्बोनारी दल की संस्था किसने ग्रहण की? तो मेजनी ने ग्रहण की, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका मेजनी, ठीक है। और मेजनी से एक और सवाल आ गया याद हमको कि मेजनी अगर बोलेगा इटली के एकीकरण का मसीहा किसको बोलते हैं? तो इटली के एकीकरण का मसीहा बोलते हैं मेजनी को। ध्यान रखेंगे, म से मेजनी, म से मसीहा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन गैरिबाल्डी पे भी हो जाए इसी पे, ठीक है। तो गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार बोलते हैं, ठीक है। तलवार इट मीन्स कि उसको बोलते हैं कि वो सारा जो एकीकरण का 2/3 भाग था वो अपनी तलवार से पूरा किया, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहते हैं? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को बोलते हैं, ठीक है। और यूनान के देश का विज्ञान साहित्य जो है प्रेरणा का स्रोत है यूरोप वासियों के लिए। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को आप। इटली के एकीकरण का मसीहा अभी जस्ट बोले हैं, है ना, म से मसीहा, म से मेजनी, तीन वर्ड दोनों में है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं अगर याद नहीं हो तो, ठीक है ना। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो ये थोड़ा सा न्यू सवाल है ना। टीपू सुल्तान, न्यू तो नहीं बोलेंगे बट ध्यान रखेंगे टीपू सुल्तान, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ध्यान रखेंगे, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख शासन था निरंकुश शासन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, निरंकुश का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जनता का कोई सुनने वाला नहीं है ना। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन अगर आपको गड़बड़ी हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। ऐसे अगर बाय द वे कोई ऑब्जेक्टिव में अगर मतलब गलती से अगर गलत मतलब कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना कि हाँ सर यहाँ पे मतलब गलत टिक हो गया आपसे, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि इस पे पहले इंग्लिश का वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें एक आध दो क्वेश्चन ऐसा था उसका आंसर गलत टिक कर दिए हम,
ठीक है। तो बच्चे कमेंट कर रहे थे, लाइव में ऑफलाइन बोल रहे थे कि सर गलती कर दिए। एक और बात, अगर आपका तो गलती कर दिए तो बच्चा अगर देख लिया तो भाई साहब उसको तो लगेगा कि हमें वो कारगिल के युद्ध पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, इतना खुश होगा से, ठीक है। तो ऐसा अगर कभी कोई हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई सवाल में अगर भाई दबे गलती हो गया तो आप लोग कमेंट करिए कि हाँ सर फला नंबर क्वेश्चन का आंसर फला होगा, आप फला कर दिए हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम पूरे प्रयास करेंगे कि कम गलती हो ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है, इसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आइए, मेजनी के संबंध किससे था? अभी जस्ट बात की है कि मेजनी का संबंध था कार्बोनारी दल से, है ना, मेजनी का संबंध था कार्बोनारी दल से, ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ध्यान रखेंगे, है बूढ़ो वंश का, ठीक है। बूढ़े वंश लिखा गया है लेकिन बूढ़ो वंश इसका आंसर होगा, ठीक है। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? इसका आंसर होगा आपका काउंट काबूल ने, ठीक है। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ध्यान रखेंगे, तो विलियम प्रथम जो थे वो पर्सा के शासक थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, विलियम प्रथम पर्सा का शासक थे, ये बात ध्यान रखेंगे बिल्कुल। जोल्बेडान स्थापना किए थे, जोल्बेडान का स्थापना जो है किसने किया? तो जोल्बेडान का स्थापना पर्सा के द्वारा किया गया था, जोल्बेडान की स्थापना पर्सा के द्वारा किया गया। जोल्बेडान की स्थापना पर्सा के द्वारा किया गया, ठीक है। आइए, हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा है मैग्यार, और ध्यान रखना हंगरी की जो देश की बाबू भाषा है वो, अच्छा, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तब बुडापेस्ट। एक सवाल यहाँ से भी रहेगा, हंगरी की राजधानी कहाँ है बाबू? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट। और एक और बात, हंगरी की केवल आधी आबादी है जो मैग्यार भाषा का प्रयोग करती है, ये बात भी ध्यान रखना। कभी भी सवाल ऐसे पूछेगा कि हंगरी की आधी आबादी कौन सी भाषा का प्रयोग करती है, तो आपको बोलना है क्या? मैग्यार, ठीक है। आइए, यंग इटली की स्थापना कौन की है? तो बाबू जस्ट बताते हैं कि यंग इटली का स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1831 में किया गया था। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ध्यान रखेंगे, निरंकुश साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेश का विकास, निरंकुश राज्यों की स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो होगा, तो इसका आंसर जाएगा आपका राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ध्यान रखेंगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? ध्यान रखेंगे, नेपोलियन संहिता 1804 में आया था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू ध्यान रखेंगे, वियना सम्मेलन को 1815 में बुलाया गया, ठीक है। और इस समय नेपोलियन, ध्यान रखेंगे, नेपोलियन का पतन हुआ और वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1815 में, और मेटरनिक का काल शुरू हुआ था यहीं से, और इसका काल खत्म कब हुआ? 1848 में। तो यहाँ पे आप ये भी सवाल आता है कि मेटरनिक क्यों किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो कि 1815 से लेकर 1848 के काल को हम बोलते हैं मेटरनिक क्यों, ठीक है। और मेटरनिक के बारे में पता है कि वो ऑस्ट्रिया के चांसलर था जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेटरनिक, ठीक है। मेटरनिक की व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, ठीक है। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। और सीडान का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 3 युद्ध आता है, आप तीनों को एकदम बारी बारी से याद रखिए। पहला आता है आपका डेनमार्क, ये युद्ध हुआ था 1864 में, ठीक है। दूसरा होता है सेडोवा, ठीक है, सेडोवा, ये हुआ था आपका 1866 में। तीसरा युद्ध होता है सेडान, ठीक है। इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। डेनमार्क इस सब युद्ध में प्रसा मेन रोल में है, ठीक है। इसमें तो सेल्सविग होल्स्टीन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ये युद्ध हुआ था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में, ठीक है। ये युद्ध हुआ प्रसा और फ्रांस के बीच में, और इस सभी युद्धों में प्रसा अपनी कूटनीति से, यानी प्रसा के जो चांसलर थे बिस्मार्क, अपनी कूटनीति से सभी को जीत पाए, है ना। और बिस्मार्क ही एक नियम लाए थे, याद होगा आप लोगों को, रक्त और लौ की नीति। सवाल पूछेगा कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन कौन किया? तो बिस्मार्क, ठीक है। तो ये तीनों मुख्य युद्ध हुआ, ठीक है। डेनमार्क 1864, सेडोवा 1866, सेडान 1870।
और सेडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सीडान है तो प्रसा और फ्रांस, प्रसा और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था। किसने कहा फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्द जुकाम होता है? मेटरनिक ने कहा था। इसीलिए बोला जाता है तुर्की को यूरोप का मरीज बोला जाता है। ठीक है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? तो हीगेल। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? इसमें 5 कोड थे बाबू, ध्यान रखिएगा। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया, है ना। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो इसका आंसर आएगा यूनान। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ध्यान रखेंगे, राइन संघ की स्थापना की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, ठीक है, और इनका ये युद्ध नीति में विश्वास कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए यह एक युवकों की, जो स्वतंत्र युवक है, उसकी टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाई, और जिसकी वजह से ये सिसिली पर अधिकार कर लिए। ये पोप के राज पर भी हमला करना चाहते थे, लेकिन काउंट कार्बोनिस की अनुमति नहीं दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? अभी जस्ट बात किए हैं हम, सीडान का युद्ध। ठीक है, जर्मनिया क्या है? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। काबुल कौन थे? तो आप ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, काबुल जो थे इटली का प्रधानमंत्री थे। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका एकीकरण 1870 में पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल बेसिक रूप से है। ठीक है, एकीकरण तो हो गया, लेकिन एकीकरण के बाद भी फ्रैंकफर्ट संधि हुआ युद्ध की शांति के लिए, वो हुआ था 1871 में, ध्यान रखिएगा। रोमानीवाद क्या है? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन है। जॉलबेरन क्या है? एक संस्था है व्यापारियों की। सेडाओ के युद्ध, मतलब सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस की। एक मिनट, सेडाओ नहीं है ये सेडोवा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये सेडोवा। यहां पे सेडोवा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ध्यान रखेंगे, इसके बाद हुआ संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? यूरोप में आते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1707 में। मारियान किस देश का प्रतीक है? फ्रांस का। मारियान जो है बाबू फ्रांस का प्रतीक है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया? मेजनी। बिस्मार्क क्या थे? तो बाबू बिस्मार्क जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे। चार्ल्स चर्चिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सीडान में हुआ था। इसी युद्ध के बाद जर्मनी का पूरा एकीकरण समाप्त हुआ। इसके जस्ट बाद, एक साल बाद एक संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट संधि 1871 में, और युद्ध पे विजय प्राप्त करके उसको शांत कर दिया गया। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ था? तो पुनर्जागरण से। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ध्यान रखेंगे, कार्बोनारी दल का स्थापना चलिए, तो आइए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1810। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ हो? तो फ्रैंकफर्ट संधि, ध्यान रखिएगा। सेल्सबर्ग और हॉलस्टीन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है जर्मनी के एकीकरण से है। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश से हुआ था? ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है रूस, है ना। 1847 में, सॉरी 1800
1929 में हुआ था, है ना। 1829 में ये मतलब ये संधि हुआ था, तो रूस में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जर्मन डाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, ध्यान रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। तो इस तरीका से ये खत्म हुआ। और पूरे विषय का, ये बिहार बोर्ड का विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है आपका ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस, और इस चैनल पे आपका पूरे विषय का प्रॉपर नोट्स, विश्लेषण और टेस्ट सीरीज का व्यवस्था किया गया है। आप डेली शाम में 6 बजे जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर करें, और आपके इस लक्ष्य के साथ आपके इस सफर में आपका अपना चैनल ड्रीम ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को जबरदस्त ढंग से करते रहें, शुरू करते रहें, और अभी से बिल्कुल आपको डेली शाम में 6 बजे जुड़ना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।